आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से ईडी के जिस दफ्तर में पूछताछ हो रही है, उस बिल्डिंग की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। आईएएस के भ्रष्टाचार की जो कहानी आज हर जुबा पर है, उसी भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है ये बिल्डिंग। 3 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले 3 मिनट में जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी क्या उठेंगे। झारखंड में भ्रष्टाचार की गंगा में गोते आज से नहीं, वर्षों से लगाए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंगा में गोते लगाने की कहानी झारखंड के लिए नई नहीं है। ये जो आलीशान बंगला आप देख रहे हैं, जिसमें ईडी का कार्यालय चल रहा है, और मैडम आईएएस मैडम जिनके सीए के पास से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, तो इस बंगले की भी अपनी एक अलग कहानी है। ये बंगला ईडी ने अपने लिए नहीं बनवाया, ये बंगला जिसने बनवाया उसने भी भ्रष्टाचार के गंगा में गोता लगाया था। गोता ऐसा कि दिल्ली के हौज खास बसंत लोक से लेकर जलपाईगुड़ी, सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग तक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि मानो भ्रष्टाचार नाम का अक्षर भी उस साम्राज्य को देखकर शर्मा जाए। ये जो आलीशान बंगला आप देख रहे हैं, इसे बनवाया था झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने। जी हाँ, एनोस एक्का इन दिनों उसी होटवार जेल में है जहां मैडम की पहली रात करवटें बदलती हुई गुजरी। 2005 में सिमडेगा के कोलेबिरा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे एनोस एक्का। किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि पहली बार में ही 2006 से 2008 तक मधुकोरा की सरकार में मंत्री बन बैठे। ये जो आलीशान बंगला आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बंगला पहले एनोस एक्का का था। कहानी क्या है, दिल थाम लीजिए। एनोस एक्का जब मंत्री बने तो खाओ 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 खाओ, जितना खा सकते हैं खाते जाओ के सिलसिले पर काम करना शुरू किया। 2008 में ईडी की नजर एनोस एक्का पर गई। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला दर्ज हुआ। एनोस एक्का के परिवार के कई सदस्य इस लपेटे में आ गए, उनकी पत्नी का भी नाम आ गया। अब सुनिए एनोस एक्का ने मंत्री रहते हुए क्या किया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक एनोस एक्का ग्रामीण विकास, एनआरईपी, ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज और भवन निर्माण विभाग के मंत्री थे। मधुकोरा के मुख्यमंत्रित्व काल में 12 मार्च 2005 से 19 दिसंबर 2008 तक वो मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। बाद में सीबीआई में दर्ज केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि एनोस एक्का ने 22 करोड़ 38,40,257 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी ने अब तक पूर्व मंत्री एनोस एक्का की करीब 150 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। इसमें रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हीनू का आलीशान बंगला भी है। फिलहाल अभी एनोस एक्का के सपनों के महल में ईडी का जोनल कार्यालय है, और इसी कार्यालय में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। उस झारखंड की कहानी कहता है ये आलीशान बंगला, जिस झारखंड में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां लोग रात को खाना नहीं खाते, पानी पीकर सो जाते हैं। जिस राज्य को यह कहा जाता है कि आदिवासियों का राज है, उसी राज्य की आदिवासियों की कहानी अगर आपको जानना हो तो झारखंड की राजधानी रांची से महज चंद किलोमीटर बाहर निकल जाइए। किसी जंगल, किसी पहाड़ पर चले जाइए, आदिवासी के किसी टोले, किसी गांव में चले जाइए। आदिवासियों के हालात को देखकर, उनके घर को देखकर, उनके घर के भीतर रखे बर्तनों को देखकर आप समझ जाएंगे कि पिछले 22 सालों में झारखंड के आदिवासियों से किस तरह दगा किया गया है। ये बंगला उसी की कहानी कह रही है। जी हाँ, एनोस एक्का एक अदना सा विधायक जब सिमडेगा से चलकर रांची पहुंचा तो उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिस साम्राज्य की कहानी आज लोग इतिहास के पन्नों में पलट पलट कर पढ़ रहे हैं। ये आलीशान बंगला देख रहे हैं ना, इस बंगले में आज आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है, उसी भ्रष्टाचार के मामले में, जिस भ्रष्टाचार को लेकर आज से नहीं पिछले 22 सालों से झारखंड पूरे देश में बदनाम रहा है। जी हाँ, ईडी ने यह बंगला जब्त कर लिया एनोस एक्का से, और उसमें ईडी का दफ्तर खुल गया। लेकिन यह दफ्तर खुलना यह नहीं कहता कि यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा पर बांध बन गया हो, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगा पर ना झारखंड में कभी बांध बंधा है और ना बनने की संभावना है। शायद यही वजह है कि भ्रष्टाचार की उस गंगा में आज आईएएस जैसे अधिकारी गोते लगा रहे हैं। ये एक अधिकारी की कहानी है, यकीन मानिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आने वाले समय में कई और कहानियां निकलेंगी। तब तक इस बंगले को देखिए और सोचिए कि जनता के पैसे से जब आप अपने लिए इस तरह के बंगले को खड़ा करते हैं तो इस देश में लोकतंत्र है। आज नहीं कल उस बंगले पर इसी तरह से ईडी के दफ्तर खुलेंगे। तो फिलहाल मैडम से पूछताछ जारी है, आगे जो होगा वो भी बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी।